खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के जांजगीर की, जहां स्कॉर्पियो छोड़कर गांजा तस्कर फरार हो गया। स्कॉर्पियो वाहन से 252 किलोग्राम गांजा 10,08,000 रुपए का बरामद किया गया। थाना मुलमुला एवं अलकतरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सूरज उगने से पहले की गई ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर युवक की हत्या। मामला हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव छज्जूपुर की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते सूरज उगने से पहले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। युवक की हत्या कर बाइक सवार 3 बदमाश फरार हो गए। क्या नाम है आपका? रेखा रानी। आज जो आपके देवर का मर्डर हुआ है, क्या है पूरा मामला, कैसे आपको पता लगा? नहीं, फैड हुई थी तो हमें पता चला था। हमने सोचे किसी का ट्रांसफार्म हुआ है या किसी का कुछ मतलब फूट गया है। हमें पता नहीं था कि पड़ोस का लड़का आया था और हमारे छोटे वाले भाई साहब को लेके गई थी साथ में, और ले जाने के बाद वहाँ पे पता चली थी उनको, तो उन्होंने अपने भैया को आवाज़ लगाई थी, बड़े वाले को, तो तब गए थे हम यहाँ से। तो तब आपको गए तो कैसा माहौल लगा था वहाँ पर आप जब पहुँचे थे? नहीं, वहाँ पे तो काफ़ी थे इंसान, लोग सभी थे, जेंट्स भी थी, लेडीज़ भी थी, सभी थी वहाँ पे। तो आपको किसी पे इस पर शक वगैरह लग रहा है कि जैसे? जी नहीं। आज प्रातः 4 से 4:30 बजे के मध्य सचिन निवासी ग्राम सज्जूपुर थाना कपूरपुर अपने घेर से घर की तरफ आ रहे थे, तभी 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें देवनंदिनी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल का वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आ रही है रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र की, जहां सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र में हो रही समस्या को लेकर हमारी टीम पहुंची। सोनाहातू उप प्रमुख सविता देवी और समाज सेवक निशिकांत गोंजो के पास, जहां उनसे खास बातचीत हुई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम लोहरा। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं सोनाहातू प्रखंड का उप प्रमुख सविता देवी के पास, और हम लोग उपस्थित होने का यही कारण है कि कुछ क्षेत्र के समस्या के लेके आए हैं और उनसे सीधे जाके उनसे बात करेंगे और इस समस्या से किस तरह से वो निपटेंगे और किस तरह से निदान करेंगे, उसके लिए जानकारी लेंगे। तो सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको टाइम टीवी न्यूज़ 24 में। सबसे पहले तो टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा जनता का बहुत बहुत आभार कि यहाँ तक मेरे को पहुँचाए। हमारे सवाल ये हैं कि सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए। प्रधानमंत्री आवास में अक्सर सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र में इस तरह से देखा जा रहा है कि गरीब परिवार जो हैं उन्हें बीच के बिचौलिया बोले या दलाल बोले, उसके लिए उनको आवास नहीं मिल पाता है। जो गुजर बसर करने के लिए कहीं कहीं वो लोग झोपड़ी बना के रहते हैं, कहीं टूटे फूटे मिट्टी का मकान में रहते हैं, तो कहीं बचनालय में देखा जाए तो वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पिछले दिन एक व्यक्ति से हम लोग मिले थे और हमारे चैनल ने दिखाया भी था कि उन्हें उनका घर टूट जाने के कारण वो बचनालय में अपना गुजर बसर कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, उनसे हम लोग जांच पड़ताल किए तो पता चला कि पिछले 1 साल से वो आवेदन दे रहे हैं, ब्लॉक्स जा रहे हैं, मगर उसका कुछ निदान नहीं हो रहा है। तो क्या सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र का गरीब इसी तरह पीड़ित होते रहेगा? इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी नहीं, सोनाहातू प्रखंड का व्यक्ति ऐसे पीड़ित होकर नहीं रहेगा, और जनता का जो भी समस्या है प्रधानमंत्री आवास के बारे में, वो हम लोग पहले विभाग के साथ बैठ लेंगे और किसका क्या समस्या है, और हर गरीब के पास, हर अंतिम व्यक्ति के पास इंदिरा आवास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैडम, और एक सवाल है राशन के लेके। राशन के जो अभी मुद्दा आ रहा है, मुद्दा तो ये है कि जिन गरीब का पहले पीला कार्ड था उनका पीला कार्ड काट के लाल कार्ड कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारा जनता को अपना कार्ड में नाम रहते हुए भी, राशन कार्ड रहते हुए भी राशन नहीं मिल पाता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए आप किस तरह से, किस नज़रिया से देखना चाहेंगे? ये जैसे गरीब लोगों का तो पीला कार्ड होना चाहिए, और जो जिम्मेदारी व्यक्ति है जो नौकरी कर रहे हैं उन लोग का पीला कार्ड नहीं होना चाहिए।
और हम लोग वही विभाग के साथ बैठ के मतलब ये करेंगे, गरीब को पीला कार्ड मिलने का प्रयास करेंगे और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सादा कार्ड मिले और गरीब व्यक्ति को पीला कार्ड मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। तो मैम बात हो गया अभी 2 मुद्दे पे, तीसरे मुद्दे पे हम लोग सीधे चलते हैं। तीसरे मुद्दा ये है कि झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था तो आप ही देखिए रहे, इसी तरह सोनाहातू प्रखंड में भी 2-4 स्कूल में हम लोग जाके देखे हैं और हम लोग खुद निरीक्षण किए हैं, जिसमें देखा जाता है कि शिक्षक का भी व्यवस्था नहीं है। 8 क्लास तक का वहाँ पर पढ़ाया जाता है, मगर एक शिक्षक होता है। और एक जगह हम लोग देखें जहाँ सोमाडी गांव है, वो तिलवाड़ी पंचायत में पड़ता है, वहाँ भी जाके देखें तो वहाँ पर 5 क्लास तक पढ़ाया जाता है, उसमें एक शिक्षक है। अगर शिक्षक का कुछ हो भी जाता है, कहीं कोई मीटिंग अटेंड भी करता है या तो शिक्षक बीमार भी हो जाता है तो स्कूल बंद कर दिया जाता है या दूसरे का भरोसा में छोड़ दिया जाता है, पहला बात है। दूसरा बात ये है कि आजकल सरकार ने 4 दीवारी के लिए हर स्कूल में अपना ये चालू कर दिया है, मगर 2-4 स्कूल में अभी देखा जाए तो 4 दीवारी का प्रबंध नहीं किया गया है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सरकार को बोलूँगी कि सरकारी स्कूल में सरकार सब कुछ देती है, चावल, खाना, जूता, मोजा, किताब, कॉपी सब देती है, सब देने सक रही है सरकार, लेकिन आज तक सरकारी स्कूल में शिक्षा देने नहीं सकी, क्योंकि शिक्षक का अभाव से। अगर 1 से 8 क्लास तक स्कूल में 8 क्लास तक अगर रहेगा और 2-3 गो टीचर रहेंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगा? मतलब जितना क्लास है उतना टीचर रहेंगे, चाहे 8 क्लास तक 7 गो भी टीचर रहेंगे तो भी बच्चा पढ़ाई करेगा। तो ये थे हमारे सोनाहातू प्रखंड के उप प्रमुख सविता देवी, और हम लोग के साथ अभी निशिकांत गोंझू जी हैं उपस्थित, वो भी एक समाज सेवक हैं। उनसे भी जानते हैं कि इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे। तो निशिकांत गोंझू जी हम लोग के साथ उपस्थित हैं, ये भी एक समाज सेवक हैं और सोनाहातू प्रखंड को अपना सेवा हमेशा देते आए हैं। और सोनाहातू प्रखंड ही क्या बोलें, ये पूरा रांची ज़िला में कहीं भी अगर ऐसा समस्या होता है समाज के लिए तो ये उपस्थित रहते हैं। इनसे भी कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से जनता का समस्या को निदान करेंगे। तो निशिकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपको टाइम टीवी न्यूज़ 24 में। सबसे पहले धन्यवाद आमजनों को और टाइम टीवी न्यूज़ के आज जो संपादक आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत जी, अक्सर इस क्षेत्र में भी देखा जा रहा है शिक्षा का बहुत अभाव है, जिसके लिए ग्रामीण सोचती है, गरीब परिवार सोचती है कि हम लोग के बच्चा के साथ, हम लोग के बच्चा का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। जैसे कि कोई भी स्कूल में देखा जाए, अभी 2-4 स्कूल में हम लोग खुद जाके रिपोर्टिंग किए हैं, खुद जाके देखे हैं कि उसमें एक शिक्षक का ये रहता है, दूसरा बात 8 क्लास तक उसमें पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं आप? देखिए, अभी जो झारखंड का स्थिति है, नो डाउट आपका कहना या हम लोग जो देख रहे हैं, एक तो शिक्षक का अभाव है। सरकार सारा व्यवस्था दे रही है और उसमें अगर शिक्षक का अभाव है, हम बोल रहे खाना मत दो, किताब मत दो, लेकिन अगर शिक्षक का व्यवस्था कर देते हो तो हमको लगता है कि अभिभावक लोग अपना व्यवस्था करके भी पहले जैसे चलता था वो आज चल सकती थी। लेकिन आज हमारा झारखंड सरकार का ये कमी है। आज बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं रोड पे, कोई पढ़ाई लिखाई अच्छा करके, उसका बहाली होना चाहिए। और हमको लगता है कि सिलेबस के आधार पे अगर पढ़ाई होगी तो हमारा झारखंड प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ेगा, सरकारी स्कूल से ही वो उन्नति कर सकता है। और जो कि गांव में 92% हमारा क्षेत्र में ही पुरान समाज के एक लड़की हैं, क्योंकि साधारण परिवार से 92% अभी मैट्रिक में लाई है। तो ये देखा जा रहा है कि गांव में भी लोग हैं कि भाई हम लोग अच्छा से गुजर बजर और बसर करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य हम लोग उज्जवल करेंगे, इस पर प्रयास है। निशिकांत जी, और एक बात, एक सवाल है कि अभी आवास का, ठीक है, कुछ दिन पहले हम लोग इसका अपने चैनल में दिखाए भी थे कि एक ही व्यक्ति के नहीं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है। और सिगित में भी एक व्यक्ति को देखा गया विकलांग होने के बावजूद उनके पास आवास नहीं है।
और आपका मुरुगडी में एक व्यक्ति को देखा गया है जो पिछले 1 साल से लगातार प्रखंड विकास पदाधिकारी को गुहार लगा रहे हैं आवास के लिए, मगर उसको आवास अभी तक नहीं दिया गया है, जांच भी नहीं किया गया, जिसको मजबूर होकर वो बचनालय में अपना गुजर बसर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बीच का देखा जाए तो दलाल एक जो बोलते हैं, ठीक है, बिचौलिया जो बोलते हैं, जो मोटी रकम लेके अपना आवास दिया जाता है। तो हो सकता है गरीब के पास मोटी रकम नहीं होने का कारण भी गरीब परिवार को आवास नहीं दिया जा रहा है। क्या ये मुद्दा आपको किस तरह से आपको लग रहा है, इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो आवास, प्रधानमंत्री आवास का जो बात है, ये विभागीय एक प्रक्रिया है और एक ग्राम सभा के माध्यम से होती है। हम सबसे पहले विभाग को कहना चाहेंगे कि जो ग्राम सभा होता है, तो ग्राम सभा में तैयारी के साथ ग्राम सभा नहीं हो पाता है, जो हम सोनातू प्रखंड में देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, ग्राम सभा हो रहा है, ग्राम सभा में जो लोगों का नाम भेजा जा रहा है या फिर उन लोग का जियो टैगिंग हो रहा है, हो सकता है कि उसका आपको जियो टैगिंग होने के बाद नाम हटना नहीं चाहिए था। बहुत सारा गरीब आदमी का ऐसा नाम हट गया। पहला जो विभागीय प्रोसेस है ग्राम सभा, बहुत सारे लोगों का प्रचार उस तरह से नहीं होने के चलते ग्राम सभा में छूट जा रहा है, या ग्राम सभा में नाम है तो छूट जा रहा है। दूसरा स्थिति ये है कि जियो टैग होने के बाद जैसे वो आदमी का नाम सेलेक्ट हो गया, आधार कार्ड से मैपिंग हो गया, जॉब कार्ड से मैपिंग हो गया, उसके बाद जियो टैग का एक फ़ोटोग्राफी होकर जाता है, उसके बाद भी छूट जाता है। ये कमी विभागीय कमी है और ये कमी मेरे को लगता है कि उस कमी को दूर करने के लिए जो प्रयास करना होगा, जो हमारे अभी प्रमुख उप प्रमुख नए आए हुए हैं, पंचायत के सभी जगह पे नए नए प्रतिनिधि आए हुए हैं, उन लोगों को एक जिम्मेवारी दायित्व तो लेना होगा कि जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, जिसको अपना हक अधिकार मिलना चाहिए, वैसे लोगों को अधिकार मिलने के लिए आप जो विभागीय मीटिंग है उस मीटिंग में आप लोग बात रखिए। अगर नहीं होता है तो आप डीडीसी को डायरेक्ट ऊपर लिखिए, डीसी को लिखिए कि देखिए मेरे को भी जो न्यूज़ में आया और वैसा समय सा रहता है तो हम भी समय निकाल के उस जगह पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिगीद में एक दोनों आँख से अंधा है, पत्नी है, एक विधवा माँ है। अब उतना बड़ा परिवार में रूम अगर देखा जाए तो उनके पास अभी तक आवास नहीं है, जो कि विभाग से बात करने पर पता चला कि लिस्ट में नाम है। तो लिस्ट में नाम मिला है तो उनको पहला प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि 2 रूम का कहीं बिल्डिंग है तो उसको आप प्रधानमंत्री आवास दे रहे हो। जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, जो निम्न सीढ़ी से अगर हम लोग नीचे सीढ़ी से अगर हम लोग सिलेक्शन करना शुरू करेंगे तो मेरे को लगता है कि जो गांव का व्यक्ति है उनको लगेगा कि नहीं अभी सही काम हो रहा है। यहाँ तो एकाएक ऊपर से छलांग लगा के आ जा रहा है। आज अगर सीरियल नंबर 1 से जिसका 1 किसका होगा, जिसके पास घर नहीं है वो 1 नंबर में आएगा, दूसरा नंबर में आएगा जिसका 1 रूम है, तीसरा नंबर में 2 रूम है। हो सकता है 1 रूम में बहुत सारा व्यक्ति का है। हमारे गांव में भी हम बहुत गांव में भी देखे हुए हैं, जैसे एक घर में आदमी सो रहा है, उसी का बगल में खाना बना रहा है, उसके बगल में हो सकता है छोटा सा अपना झुपड़ी बना के गाय बैल बकरी भेड़ सब रख रहा है, बच्चा वहाँ पढ़ाई भी कर रहा है। तो ये स्थिति है। आज ज़रूरत है नए जनप्रतिनिधियों का, और पंचायत सचिव हो या फिर जो प्रधानमंत्री आवास के लिए जो स्वयंसेवक लोग हैं, वो लोग जो गांव में घूमते हैं, वो लोग देखें कि किस व्यक्ति का होना चाहिए। तो ये एक प्रयास होना चाहिए। पिछला क्या हुआ इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन अभी हम जनप्रतिनिधि लोग को कहना चाहेंगे कि पीएम आवास पर आप लोग फोकस कीजिए। आने वाला 5 साल के लिए आपका अच्छा समय आएगा। निष्कांत जी, कहीं ना कहीं ग्रामीण का भी एक मतलब सोचना है। ग्रामीण बोलती है कि हम लोग जो ग्राम सभा करके देते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक में जाके बीच के बिचौलिया के थ्रू से उसे काट दिया जाता है, जिसके लिए आवास नहीं होता है। तो क्या इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बीच के बिचौलिया जो होते हैं वो मोटी रकम कमाना चाहते हैं, या क्या वरीय पदाधिकारी का ये आदेश रहता है कि जाइए भाई मोटी रकम लीजिए और उसी को दीजिए, जिसका पास रकम नहीं है उसको मत दीजिए? इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हो चुका है उस पर तो हम लोग नहीं, हम देख रहे हैं वो हुआ है। जिसका नाम ग्राम सभा से भेजा गया है, हम पिछला 1-2 दिन में एक सोमाडी के ग्राम प्रधान साहब से मिले। अभी 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में ग्राम सभा होना था,
और साल भर के लिए योजना सारे योजनाओं पर ग्राम सभा में चिन्हित करना था, रजिस्टर मेंटेन करके विभाग को भेजना था, जो कि उस ग्राम प्रधान के पास चिट्ठी नहीं गया है। तो ये दुखद है। सोनाहातू प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी का नेतृत्व में, एक डेवलपमेंट ऑफिसर का नेतृत्व में विभाग का सारा काम होता है। अगर एक पंचायत सचिव का वो दायित्व होता है कि हर ग्राम प्रधान को मीटिंग पूर्व जो भी चिट्ठी या निर्देश जाता है विभागीय या जिला लेवल से आदेश के तहत वो चिट्ठी निकलता है, उस चिट्ठी में उन लोग को जानकारी पहुंचाना चाहिए, चिट्ठी उनके हाथों में पहुंचना चाहिए, ना कि किसी बिचौलिया के माध्यम से भाई आप दे दीजिएगा प्रधान साहब को। क्योंकि प्रधान एक जिम्मेवारी पद है और प्रधान जो ग्राम सभा करके लिखते हैं वही आप प्रखंड स्तर से जिला तक वही काम होता है। और हम कहना चाहेंगे कि यही बिचौलियों के माध्यम से आज सोमाडी एक उदाहरण दे रहे हैं। शायद अनिल कोई मुंडा जी हैं जो कि हम मिले थे तो वो अपना दुखड़ा बताया। तो ऐसा वैसा बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं जो बाईपास के तरफ से अपना कोई ग्राम सभा ही नहीं हुआ और अपना ये आवास पास हो गया, तो उससे गरीब आदमी का नाम छूटता है। हम इस पर जो जनप्रतिनिधि है वो लोग वहाँ तेलवाड़ी पंचायत के जनप्रतिनिधि, मुखिया हैं, समिति है, जागरूक होने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। और देखिए आज अगर गांव का सरकार की जो व्यवस्था है, अगर गांव की सरकार का व्यवस्था में जो पंचायत सचिव हैं, रोजगार सेवक हैं, VLW लोग हैं, भाई पंचायत में आप लोग अगर 6 दिन का ये हो रहा है, 7 दिन का अगर चल रहा है पंचायत ये में काम करने का, तो कम से कम आप 5 दिन तो रहिए, 2 दिन ब्लॉक में समय दीजिए। क्यों हमारा पंचायत का आदमी सोनाहातू ब्लॉक में जाके अपना काम के लिए गुहार लगाए? भाई उसके लिए पंचायत भवन बना हुआ है, सरकार का सारा सिस्टम बना हुआ है। तो यही है गांव का सरकार, अन्यथा गांव का सरकार आप उसको नहीं बना पा रहे हैं। और देखिए, और ऐसा भी व्यवस्था ये नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास से ही आप आदमी को घर दे सकते हैं। उसके लिए अंबेडकर आवास भी है और तरह का विभाग में आवास का जो सुविधा है। अगर ग्राम सभा में नहीं, जैसे आप मुरुद्री की बात कर रहे हैं, उनको तो तुरंत अंबेडकर आवास का घोषणा कर देना चाहिए वीडियो मैडम को। तो ये एक तरीका है। और बाकी देखिए, ये जागरूक होने से जनता कब जागेगा? जब पंचायत के जनप्रतिनिधि जागेंगे। और पंचायत के अगर जनप्रतिनिधि जाग गए तो मेरे को नहीं लगता है कि प्रखंड विकास ब्लॉक का जो दलाली है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ निशिकांत गंजू जी, जो समाज का सेवा करते हैं और ये भी से नहीं बहुत देर से करते हैं। तो अब बने रहिए हमारे टाइम टीवी न्यूज़ 24 के साथ। मैं गौतम लोहरा आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सोनाहातू प्रखंड से, कैमरामैन राहुल कुमार के साथ। है झारखंड से, जहां पीपरवार परियोजना में इलेक्ट्रिकल फोरमैन के पद पर कार्यरत गांधी राम साहू के बैंक खाते से 1,34,500 रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए। CCL कर्मी गांधी राम साहू ने बताया कि टाटा स्काई रिचार्ज करने के बहाने साइबर अपराधियों ने उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स और एंड्रॉयड मोबाइल को एनीडेस्क पर ले लिया, जिसके बाद कुछ ही घंटों में पंजाब नेशनल बैंक शाखा बजरा से 1,34,500 रुपए और उनकी पत्नी शांति देवी के बैंक ऑफ इंडिया बजरा शाखा से 4,000 रुपए उड़ा लिए गए। मैं गांधी राम साहू इलेक्ट्रिकल फोरमैन के पद पर कार्यरत मेरा टाटा स्काई रिचार्ज के दौरान टाटा स्काई का नंबर से बात किया गया, जिससे मेरा नंबर को हैंग करके साइबर क्राइम अपराधी साइबर क्राइम अपराधी मेरे नंबर को हैक करके मेरा अकाउंट नंबर को सीज कर लिया गया और अकाउंट नंबर पूछकर मेरा से पिन नंबर पूछ करके सारी पैसा 1,30,919 रुपया PNB बैंक से निकाल लिया गया। और बैंक ऑफ इंडिया जो मेरी पत्नी के खाता है, बैंक ऑफ इंडिया में भी लगभग 2,000 रुपया निकाल लिया गया। तो हमने
थाना में एफआईआर करने के लिए गए। गुरुवार दिनांक 14/7/2022 को संध्या 6 बजे थाना में गए। एफआईआर नहीं लिया गया कि बाद में नोट कर दिया जाए करके। फिर पुनः हम बैंक गए। बैंक में वहां से एप्लीकेशन दिया गया, वहां से अपना खाता को फ्रीज किया गया। फ्रीज करने के बाद पुनः 15 तारीख को सुबह 10 बजे थाना गए। वहां भी एफआईआर दर्ज करने के लिए वहां भी कुछ एफआईआर नहीं किया गया। फिर हमने फिर अपना कोशिश प्रयास करते करते अपना सारी डॉक्यूमेंट को लॉक करने के बाद संध्या 5 बजे शुक्रवार 15/7/2022 को थाना गए। वहां भी पुनः अपना पूरा डिटेल्स में अपनी एप्लीकेशन दिए। बैंक का एप्लीकेशन दिया गया, उस पर फोटोकॉपी और बैंक सर्टिफिकेट और डिटेल्स निकाल के उसमें दर्ज करके थाना को दिया गया। और हमने बोला कि इसका एफआईआर करके हमको एफआईआर नंबर दे दीजिए, लेकिन गलत से आप जाइए, आप यहाँ नहीं रह पाएगा। रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर में नगर निगम मलेरिया उन्मूलन टीम के साथ मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों ने जमकर मारपीट की। घटना मेडिकल छात्रावास कैंपस की है, जहां दवा का छिड़काव कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। वारदात में 5 कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। घटना ये हुई है कि अभी जो डेंगू चिकनगुनिया के केस बढ़ रहे हैं, उसके लिए विक्टोरिया डिपार्टमेंट से जो मलेरिया डिपार्टमेंट है, वहाँ से मीटिंग हुई थी परसों। कलेक्टर सर के और कमिश्नर सर के आदेश पे हमारे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीम बनाई गई दवाई छिड़काव के लिए और मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए। तो सबसे ज़्यादा केस निकल रहे हैं डॉक्टर्स कॉलोनी मेडिकल के जो क्वार्टर है, हॉस्टल है, वहाँ केस निकल रहे थे। तो वहाँ हमारी टीम दवाई छिड़काव के लिए गई थी। तो कल दवाई छिड़काव करके गए, आज भी गए डॉक्टर्स के बंगलों में, हॉस्टल में, मेस में, मंदिरों में, स्कूलों में, सब जगह दवाई डालने गए थे। तो जब 1 नंबर बॉयज़ हॉस्टल में गए हमारे लड़के दवाई छिड़काव कराने के लिए, तो वहाँ के जो 30-35 हॉस्टल के जो डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट जो लड़के रहते हैं वहाँ डॉक्टर्स, उन्होंने सब ने मिल हमारे लड़कों को मारा है। 6 लड़कों को मारा है, जिसमें से 4 को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। एक की तो रीढ़ की हड्डी में इतने ज़्यादा लग गया कि उससे करवट तक बढ़ गए। घायल है, भीम है और कुणाल है, ऐसे करके 4 लड़के हैं जिनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और हम गढ़ा थाने आए उनकी एफआईआर लिखाने के लिए, लेकिन अभी नाम नहीं होने के कारण अभी नहीं लिख पा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय सीएसपी सर से बात कर रहे हैं, डीन से भी बात हुई है, कलेक्टर सर को और कमिश्नर सर को अवगत कराया गया है इस परिस्थिति के बारे में। और ये बहुत गलत है, हम लोग सबकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और हमारे ही कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है फिर हम विरोध करेंगे, हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। एक तो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, फिर भी हमको मजबूर किया जाता है, क्योंकि वहाँ से केस निकल के हमारे नगर निगम क्षेत्र में आते हैं तो वो ज़्यादा बीमारी फैलती, फिर उसके कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हम उनके वहाँ से रोगों को रोक पाएँ, उसके लिए हम लोग वहाँ काम करने गए थे और हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। मारपीट करने वालों को नाम पता चला? अभी नहीं पता चला। हॉस्टल 1 नंबर हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पर है। 30-35 लड़के थे। मेरा नाम हर्षा पटेल है, मैं मुख्य स्वच्छता निरीक्षक संभाग क्रमांक 1 गढ़ा, जबलपुर नगर निगम। हाँ भाई बताओ क्या हुआ? गए थे हॉस्टल में दवाई डालने, तो 4 लड़के लोग दवाई डाल रहे थे घूम के। तो एक वहीं के डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला इधर आके डाल भी दवाई। तो लड़कों ने बोला कि भैया हम डाल दे रहे दवाई, है ना। तो बोला आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब फूट पटांग उससे बात किया और उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया, समझे ना। तो लड़के ने बोला भैया आप गाली नहीं बको। उसके बाद बाहर आता है तो उसको 4-5 लड़के दौड़ लगा कर मारने लगते हैं उसको। और फिर उसके बाद उसने हमारे लड़के ने पर मार दिया। तो उन लोग 25-30 लड़के लोग, फिर हम 4 को मारे, है ना। और उसके बाद बोलते हैं जिसको बुलाते बने तू उसको बुला के लेके आ, हम लोग यहीं पर खड़े हैं, है ना। हम लोग को मारे। दोबारा हमने रोहित को फिर गाड़ी लेने भेजा, तो दोबारा संदीप को और रोहित को फिर मारे इन लोग ने दोबारा। हम लोग दवाई का छिड़काव करने आए। और मोबाइल भी अभी उन लोगों ने छीन लिया है, अभी दिया नहीं। मोबाइल अभी नहीं के पास है? मोबाइल और क्या छीना है? मोबाइल और डब्बा भी वहीं रखा है, पंप दवाई वाला, बैटरी वाला डब्बा है वहीं रखा है।
क्या हुआ, आप दवा छिड़काव करने गए थे वहाँ पर? हम लोग डॉक्टर के मतलब बंगलों में दवाई डालने गए थे। 7 बंगलों में हम लोग ने दवाई डाली, बढ़िया साइन कराए, अच्छे काम करके आए। फिर उसके बाद हम लोग गए स्कूल करे और क्या बोलते हैं कॉलेज करके दवाई से लौट रहे थे, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर बॉयज हॉस्पिटल में दवाई का छिड़काव करना हॉस्टल में डॉक्टरों का था। अच्छा। हाँ, तो हम लोग दवाई छिड़काव करने गए थे, तो कुणाल दवाई डाल रहा था। हाँ। तो वो बोलता है चल भी इधर डाल दवाई। हाँ। कुणाल ने जो बोला कि भैया आप डाल दे रहे दवाई, आप अच्छे से बात करो थोड़ा। हाँ। है ना, वो गाली बक दिया। अच्छा। माँ बहन की उसने गाली बका। हाँ। उसके बाद उसने बोला भैया गाली नहीं बकना आप, तो उसको लड़के लोग मारने लगे। हाँ। तो वो अपने बचाव के चक्कर में वो बाहर आया, तो लोग लड़के लोग दौड़ लगा के आ रहे थे उसको मारने के लिए, तो वो दौड़ लगा के आया तो उसने कितने लड़कों ने तुम लोग को मारा? 25-30 लड़के तो रहे। कितने लड़के थे? 25-30 लड़के थे, बैट बॉल के डंडे लिए थे और बैट लिए थे क्रिकेट वाले। डॉक्टर लोग थे? डॉक्टर लोग थे, टूटे लगे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक में शराब की दुकान का विरोध हुआ। ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे भी धरने पर बैठे। आपको बता दें कि यहां पर जमकर नारेबाजी हुई, साथ ही शराब की दुकान पर कर्मचारियों और धरने पर बैठे लोगों से विवाद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान के सामने धरने पर बैठे ग्रामीणों से बातचीत की। लोगों को विरोध करना चाहिए क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कोई माँ बाप तो कोई आएगा नहीं, आप किसी की ड्यूटी तो नहीं लगी रहेगी, बच्चे आते जाते हैंगे, ये मतलब खड़े रहते हैं ये सब लोग। क्या खुला है यहाँ पे? कलारी खुली है और स्कूल भी हम लोग का इधर पर है, बाजू में स्कूल है। जी, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सब? या स्कूल बंद करो या कलारी बंद करो। ठीक, तो आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं? जी। नाम बता दो बेटा। मेरा नाम दामिनी बिरहा है। ये अपना गांधी चौक में जो है शराब दुकान का जो ग्रामीण है वो विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी? एक गांधी चौक से लगा हुआ कुछ दूर में स्कूल है, वो नर्सरी से 11वीं 12वीं तक के कक्षाएँ चल रही है। इसी रोड में सीसी रोड है, इस रोड में एक नई शराब की दुकान बनी है। इसके विरोध में ये लोग छात्र छात्राएँ और आसपास के नागरिक इकट्ठा हुए हैं। इनको समझाए हैं कि भाई लाइसेंस जो है ऊपर से अप्लाई किया गया है, कृपया वहाँ जाकर के शिकायत करें और ताकि जो लाइसेंस देने वाले अधिकारी उसको निरस्त कर सकें। उनका एक ज्ञापन हमने प्राप्त किया है जिसको हम ऊपर भेज रहे हैं। कुछ विवाद की बात भी सामने आई थी, कुछ जो विवाद नहीं हुआ है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।